जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी मेकर फॉर यू में। साथियों, देखते हैं कुछ जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन को पहला देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? यानी मानव शरीर की जो सबसे बड़ी है वो कौन सी है? तो आपका हो जाएगा फीमर हो जाएगा। जो मानव शरीर का जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर होती है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? यानी मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो ये होती है आपका 206 होती है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? यानी रक्त का जो लाल रंग होता है वो कौन सा कारण है जो कि लाल जो रक्त होता है वो लाल होता है? तो इसका मेन कारण है हीमोग्लोबिन। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? नहीं, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो देखिए, मानव हृदय में जो कक्ष होता है तो वो होता है आपका 4 होता है, यानी जिसको चेंबर भी बोला जाता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो कौन होता है? तो ये होता है आपका सेरिब्रम होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? यानी जो पाचन की शुरुआत होती हो कहाँ से होती है? तो ये होती है आपका मुख से होती है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? यानी मानव शरीर का जो तापमान होता है वो एवरेज मतलब लगभग कितना होता है? तो ये होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? जो रक्तचाप मापा जाता है उसको क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका सिग्मोमीटर कहते हैं। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? यानी मानव आँख में जो प्रवेश करता है किरण, तो उसको हम जो नियंत्रित करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो ये करते हैं आपका आइरिस कहते हैं। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई क्या है? यानी फेफड़ों की जो क्रियात्मक इकाई है वो क्या है? तो ये आपका एल्वियोलाई है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? यानी सबसे जो कठोर पदार्थ है वो कौन सा है? तो ये आपका दांत का इनेमल है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? यानी मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी हड्डी है? तो ये आपका स्टेपीज है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। श्वसन की दर किससे संबंधित है? यानी श्वसन की जो दर है वो किससे संबंधित है? तो ये आपका फेफड़ों से। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है? तो ये होता है आपका रिकेट्स होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यानी मानव शरीर में जो रक्त का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो ये होता है आपका अस्थि मज्जा में होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? यानी इंसुलिन हार्मोन जो है कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये होता है आपका अग्नाशय से होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यानी जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? तो ये आपका यकृत हो जाएगा। यकृत जो है जो ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। रक्त के थक्के जमने में कौन सा सहायक है? रक्त के थक्के जमने में कौन सहायक होता है? तो यह है, तो ये आपका प्लेटलेट हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मानव शरीर में जल का प्रतिशत लगभग कितना है? यानी मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना है लगभग? तो यह आपका 60 से 70% के बीच होता है। नहीं 60 होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रक भाग कौन सा है? यानी मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रक भाग जो है कौन सा है? तो ये आपका सेरिबलम हो जाता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर क्या है? तो ये आपका हो जाएगा ऐसे नोड हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशियाँ कौन सी है? यानी मानव शरीर में जो सबसे बड़ी मांसपेशियाँ है वो कौन सी है? तो ये आपका ग्लूटियस मैक्सिमस हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? यानी मूत्र का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो ये होता है आपका गुर्दा में। मूत्र का जो निर्माण होता है वो गुर्दा में होता है। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मानव कंकाल का अध्ययन कहलाता है? यानी मानव कंकाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। आँख का रंग किससे निर्धारित होता है? जो आँख का रंग है वो किससे निर्धारित होता है? तो ये होता है आपका आइरिस से होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? यानी श्वसन तंत्र का जो मुख्य अंग है कौन सा है? तो ये आपका फेफड़ा हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? यानी मानव रक्त जो है उसका पीएच मान कितना होता है? ना खून का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है आपका 4.4 7.4 होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? यानी सबसे जो लंबी तंत्रिका है वो कौन सी है? तो यह हो जाएगा आपका साइटिक हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? यानी पित्त रस का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो ये होता है आपका यकृत में होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? यानी मानव शरीर में सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली धातु है कौन सी है? तो यह आपका कैल्शियम। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। सुनने का अंग कौन सा है? यानी सुनने का जो अंग है वो कौन सा है? तो हो जाएगा आपका कान हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह का जो खोज है वो किसने की थी? किए थे आपका लैंडस्टीनर ने किए थे। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। स्वाद पहचानने का अंग कौन सा है? यानी स्वाद पहचानने का अंग कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका जीभ हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? यानी मानव शरीर में जो सबसे बड़ी धमनी है वो कौन सी है? तो ये हो जाएगा एलोटा हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। आँख की रेटिना पर छवि कैसी बनती है? यानी आँख की रेटिना पर जो छवि बनती है वो कैसी बनती है? तो वो बनती है आपका उल्टी बनती है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। शरीर का संतुलन किस अंग से जुड़ा है? यानी शरीर का जो संतुलन है वो कौन से अंग से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है आपका कान से। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशियां कहाँ होती है? यानी मानव शरीर में जो सबसे छोटी मांसपेशियां होती है वो कहाँ होती है? तो ये होती है आपका आँख में होती है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? यानी ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो कौन करता है? तो ये करता है आपका हीमोग्लोबिन करता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? यानी पसीना जो है कौन सी ग्रंथि से निकलता है? तो ये निकलता है आपका स्वेद से। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक कोशिकाएं कहाँ होती है? तो ये होती है आपका आरबीसी में होती है। यानी मानव शरीर में जो सबसे अधिक कोशिकाएं पाई जाती है वो पाई जाती है आपका आरबीसी में। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।